आप नवरात्रे करते हैं और नवरात्रों में खेती बोते हैं, जवारे बोते हैं। उन जवारों के अंदर कई रंग के जवारे निकल सकते हैं। सारे घने हरे भी हो सकते हैं, सारे जवारे पीले भी हो सकते हैं, सारे जवारे सूख भी सकते हैं, धूम्र कलर या ब्राउन कलर के हो सकते हैं। लेकिन उनके अंदर वो तो मैं हमारी दूसरी वीडियो के अंदर जो जवारों का फल है उसके अंदर हमने दिया है। लेकिन अब जिस जवारे के लिए मैं बोल रहा हूं वो जवारा है सफेद कलर का, जड़ से लेकर के और ऊपर अंकुर तक दूधिया कलर होता है और वो अति शुभ होता है। अति शुभ का मतलब भगवती ये हमें संकेत दे रही है कि जीवन में आपके बहुत अच्छा होने वाला है। व्यापार में, घर में, परिवार में, स्वास्थ्य में, करियर में, नौकरी में, या सब जगह पर कुछ ना कुछ बहुत ही शुभ होने वाला है। और वो जो सफेद जवारा है ये कभी कभी अनिष्ट भी कर देता है। तो इस जवारे को कैसे ग्रहण करें जो हमारे लिए वो वरदायी हो जाए, हमारे लिए शुभ हो जाए, हमें जीवन में उन्नत करने वाला हो जाए। तो अगर सफेद जवारा आपका है तो 9 दिन तो आप उनकी पूजा करेंगे और प्रायः सफेद जवारा 5वें दिन से नजर आने लगता है, कभी 6ठे दिन में नजर आता है, कभी 7 दिन तक नजर ही नहीं आता और 8वें दिन एकदम नजर आता है या 9वें दिन एकदम नजर आता है। तो आप क्या करेंगे, सारे नवरात्रे आपके संपन्न हो गए। अब नवमी की सायंकाल आप उसे निमंत्रण दें, प्रार्थना करें और प्रार्थना में क्या कहेंगे कि ओम येन त्वाम खादेत ब्रह्मा और येन त्वाम खनिष्यसि येन त्वाम ग्रहणासि और आगच्छ त्वम परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, आपको ब्रह्मा ने ग्रहण किया, आप देवताओं से पूज्य हैं, मैं आपको अपने घर में स्थापित करना चाहता हूं, तो मैं आपका आमंत्रण करता हूं, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। संस्कृत का श्लोक ना बोल सकें तो सामान्य प्रार्थना आप करें कि कल मैं आपको ग्रहण करूंगा। और जब दूसरा दिन आए तो दूसरा दिन आने पर आप स्नान ध्यान आदि करके और वहां पर उस जवारे की आप पूजा करेंगे, जल सींचेंगे, पंचामृत का छींटा देंगे। पंचामृत के अंदर दूध, दही, घी, शहद और बूरा, ये 5 चीज जो हैं उसके अंदर मिली हुई होती हैं। तो वहां पर पूजन करके रोली, कुमकुम, मोली, प्रसाद, धूप, दीप, आरती ये आप करके और फिर जो है आप उस जवारे को ग्रहण करें, अर्थात उसको निकालें। लेकिन निकालें तो कैसे निकालें? पूरे जो साबुत जौ के साथ, उस बीज के साथ जड़ और अंकुर वो पूरा का पूरा कंप्लीट संपूर्ण होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। और उसको स्वर्ण की सलाका से यानी स्वर्ण की तिल्ली से आप उसको खोद करके उसको आप निकालें। और जब निकालें तो उस समय पर वहां पर भी आपको प्रार्थना करती है कि त्वामर्चेत विधानेन वित्त साक्ष्यो विवर्जितः और त्वम माया च विभूतित्वम और शक्तिस्त्वम प्रकृति परा त्वामर्चयेत प्रयत्नेन सर्व सिद्धि करो भवा। अर्थात आप उसको जब निकालें तो भगवती से प्रार्थना करें कि मैंने आपका अर्चन करके और आपको मैंने ग्रहण किया है और वित्त साक्ष्य विवर्जिता। इसका अर्थ तो बहुत विस्तृत होता है, वहां पर वित्त साक्ष्य को छोड़ करके
यानी कृपणता को छोड़ करके, कंजूसी को छोड़ करके, और मैं आपको ये ग्रहण करता हूं, आप मेरे घर में निवास करो। तो उस सफेद अंकुर को, उसके पश्चात आप सोने के ताबीज में आप उसको डाल करके और आप उसको धारण करें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रहे, कभी कभी ये श्वेतांकुर अनिष्ट भी लाता है, इसलिए उसको लेने के बाद फिर आपको दुर्गा सप्तशती का विधिवत ग्रह शांति पूर्वक उसका आपको हवन करना चाहिए, और उसको आप लीजिए और फिर जीवन के अंदर देखिए क्या खुशहालियां जो है आपको प्राप्त होती हैं।